हेलो वेलकम बैक दोस्तों, मैं शरीफ मिर्ज़ा फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ बी भारत न्यूज़ चैनल में। तो बात करते हैं मराठा आरक्षण की। जी हाँ दोस्तों, मराठा आरक्षण को शिंदे सरकार ने दे दी है हरी झंडी। मराठा आरक्षण आंदोलन के चेहरे मनोज जरांगे कौन है, किस मांग को लेकर दे रहे थे धरना, जाने सब कुछ। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन के अगवा मनोज जरांगे पाटिल है। वो 2011 से आरक्षण के आंदोलन में सक्रिय है। पिछले साल अगस्त में मनोज ने महाराष्ट्र में मराठाओं के लिए आरक्षण की मांग को लेकर धरना शुरू किया था। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर चल रहा विरोध समाप्त हो गया है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे मनोज जरांगे ने शनिवार को राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में आरक्षण को लेकर किए जा रहे अनशन को खत्म कर दिया गया है। जरांगे की सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिंदे ने कहा कि मैंने जो वादा किया था वो निभाया है। जरांगे का धरना खत्म होते ही महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के लोगों के रक्त संबंधियों को कुनबी के मान्यता देने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। ये अधिसूचना उनके लिए लागू होगी जिनके पास कुनबी जाति के रिकॉर्ड पाए गए हैं। आंदोलन की अगुवाई कर रहे मनोज जरांगे पाटिल मूलतः बीड़ जिले के रहने वाले हैं। मटेरी गांव में जन्मे मनोज ने 12वीं तक पढ़ाई की है। आजीविका के लिए बीड़ से जालना आ गए। यहाँ एक होटल में काम करते हुए उन्होंने सामाजिक कार्य शुरू किए। इसी दौरान शिवबा नामक संगठन की स्थापना भी की। मनोज ने 2011 से मराठा आरक्षण के आंदोलन में सक्रिय है। 2014 में उन्होंने छत्रपति संभाजी नगर में डिवीजनल कमिश्नरेट के खिलाफ अपने मार्च से सभी का ध्यान खींचा था। 2015 से 2023 के बीच उन्होंने 30 से ज़्यादा आंदोलन किए। वहीं 2021 में उन्होंने जालना जिले के साष्टा पीपल गांव में 90 से ज़्यादा हड़ताल की है। बताया जाता है कि मनोज जरांगे की आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन उन्होंने खुद को मराठा समुदाय के लिए समर्पित कर दिया है। उनके पास 4 एकड़ जमीन थी, जिसमें से 2 एकड़ जमीन उन्होंने मराठा समुदाय के आंदोलन के लिए बेच दी थी। पिछले साल अगस्त में लाठीचार्ज के बाद बिगड़ी थी स्थिति। 29 अगस्त 2023 को शुरू हुआ आंदोलन जालना में पुलिस लाठीचार्ज के बाद हिंसक हो गया। 1 सितंबर 2023 को जिले के सराटी गांव में हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किए और आंसू गैस के गोले छोड़े थे। इसके साथ ही पुलिस ने घटना को लेकर कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किए। पुलिस कार्रवाई के चलते राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार भी बेकफूट पर आ गई। खुद राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रदर्शनकारियों से माफी मांगी और कहा कि सरकार को पुलिस द्वारा बल प्रयोग पर खेद है। इधर हिंसा के बाद भी आंदोलनकारी अपनी मांग पर अड़े रहे। इस बीच शिंदे सरकार के प्रतिनिधि थे, इन्होंने आंदोलन के अगुवा जरांगे के साथ कई दौर की बात की। वार्ताओं के बाद 7 सितंबर 2023 को महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की कि मराठावाड़ा क्षेत्र के सभी मराठों को निजामकालीन कुनबी जाति के प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। 1960 से पहले मराठा समाज को कुनबी समाज का प्रमाण पत्र दिया जाता था, लेकिन संयुक्त महाराष्ट्र का गठन होने के बाद ये प्रमाण पत्र मिलना बंद हो गया। 40 दिन की समय सीमा में भी नहीं बनी बात।
जरांगे द्वारा सरकार के समझौते को ठुकराया जाने के बाद आगे के कदमों पर चर्चा के लिए 11 सितंबर 2023 को सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसके साथ ही सरकार ने मराठा समुदाय के सदस्यों को जाति प्रमाण पत्र देने की मांग को लेकर न्यायाधीश संदीप शिंदे सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में 5 सदस्य पैनल का गठन कर दिया। 14 सितंबर 2023 को मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने भूख हड़ताल वापस ले ली। सीएम शिंदे ने खुद धरना स्थल वाले अंतर वाली सरती गांव पहुंचकर जूस पिलाया। मनोज ने सरकार को मराठाओं को आरक्षण देने के लिए 40 दिन की समय सीमा दे दी। मराठा आरक्षण लागू करने के लिए दी गई समय सीमा 24 अक्टूबर 2023 को खत्म हो गई। लिहाजा अगले ही दिन से जरांगे ने जालना के अपने पैतृक अंतर वाली सराती गांव में दूसरी बार भूख हड़ताल शुरू कर दी। जरांगे ने आरोप लगाया कि सरकार को 40 दिन का समय दिया गया था, लेकिन उसने आरक्षण के लिए कुछ नहीं किया। फिर तोड़फोड़ और आगजनी। अक्टूबर 2023 के अंत में एक बार फिर मराठा समुदाय ने ओबीसी श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियां एवं शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन किए। कुछ स्थानों पर नेताओं के आपस में तोड़फोड़ और आगजनी की भी घटनाएं हुई। इस बीच महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें मराठा समुदाय को आरक्षण देने पर जस्टिस संदीप शिंदे समिति के अंतरिम रिपोर्ट को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया। बैठक में मराठाओं को कुणबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया। साथ ही ये भी निर्णय लिया गया कि पिछड़ा वर्ग आयोग मराठा समुदाय की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का आकलन करने के लिए नए आंकड़े इकट्ठा करेगा। वही अक्टूबर 2023 के अंत से राज्य सरकार ने मराठाओं को कुणबी प्रमाण पत्र बांटने शुरू कर दिए। चेतावनी के बाद सीएम ने अनशन तोड़वाया। पिछले साल सितंबर में मनोज ने सरकार को चेतावनी दी कि 20 जनवरी 2024 तक आरक्षण दिया जाए, अन्यथा वो मुंबई की और मार्च को नेतृत्व करेंगे। 20 जनवरी 2024 को अपना मार्च शुरू भी कर दिया गया। 27 जनवरी को सीएम एकनाथ शिंदे ने मनोज जरांगे से मुलाकात की और दोनों के बीच मसौदा अध्यादेश को लेकर चर्चा हुई। सीएम ने मनोज को जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़ा, जो लंबे समय से सभी मराठाओं के लिए कुणबी प्रमाण पत्र की मांग कर रहे थे। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के सदस्यों के रक्त संबंधियों को कुणबी के मान्यता देने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। दोस्तों, ये थी मराठा आरक्षण के जो बात मैंने आपको बताया कि मनोज जरांगे साहब कौन थे और कहां से ये सब शुरू हुआ था। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।